हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो तो कर ही ली होगी जो कि हमारी क्लास 15 के साथ आई थी, जिसमें हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन करे थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो बी ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड साथ में करते रहो। ये प्लेलिस्ट में एक और न्यू मेंबर ऐड हो चुका है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब उसके हम देख रहे हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में होने वाला है रेंज फिनिश होने वाला है आज की क्लास में। तो बने रहो और करते रहो। बिना देरी करे चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चलिए आ चुके हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये रेंज का पूरा PDF है, तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो और इसे साथ साथ में करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज़ रेंज? रेंज क्या होता है? मतलब कि हम किसी के बीच में जाना चाहते हैं, दो वैल्यूज़ है, उसके बीच में कुछ है ना। जैसे कि एक मैं यहाँ रह रहा हूँ और तुम कहीं और रह रहे हो, तो हम दोनों के बीच में रेंज मतलब कि मेरे डिस्टेंस और तुम्हारे डिस्टेंस में, तुम्हारा डिस्टेंस कम हो सकता है, मेरा डिस्टेंस मतलब कि मैं जहाँ पे हूँ मैं ज़्यादा हो सकता हूँ और तुम कम हो सकते हो, है ना। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कम डिस्टेंस पे हो, मैं ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ, तो उन दोनों के बीच में जितना भी फासला है उसे हम रेंज कहेंगे, करेक्ट। दो प्रेमिका और दो प्रेमियों के बीच का फासला, राइट। चलो, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, करेक्ट। ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन का विच इज़ गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द लार्ज वैल्यूज एंड स्मॉल वैल्यूज ऑफ सीरीज में कोई लार्ज वैल्यू और कोई स्मॉल वैल्यू है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या बताएगा? रेंज बताएगा तुम्हें, करेक्ट। हाउ टू कैलकुलेट रेंज? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में है ना। तो इसमें हम हर क्लास में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम इन्वॉल्व करते हैं जब हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें हम फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व नहीं करते बिल्कुल भी जब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज को। जब भी तुम्हें कैलकुलेट करना है रेंज, तो तुम बस हायर वैल्यू देखोगे और लोअर वैल्यू देखोगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा रेंज है ना। द डिफरेंस बिटवीन द हायर वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज एंड इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। इंडिविजुअल सीरीज, R equal to L minus S, where L is the largest number of series and S is the smallest number of series, and R is range, L is the largest number and S is the smallest number, correct। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज रेंज। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का 10, 20, 30, 40, 50, वेयर 50 इज द लार्ज नंबर एंड 10 इज द स्मॉलर नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब 15 माइनस 10 इक्वल टू 40 का है। R इक्वल टू 40 आ गया, तो रेंज क्या हो गई? 40 हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये इधर हम यूनिट फ्री नहीं कर रहे हैं, हमने एब्सोल्यूट वाली क्लास में पढ़ा था ना कि एब्सोल्यूट में यूनिट्स होती है और तुम्हारा रिलेटिव में वो नहीं होती यूनिट्स। रिलेटिव इज़ अ यूनिट फ्री मेजर एंड एब्सोल्यूट इज़ अ यूनिट इंक्लूडिंग मेजर, करेक्ट। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी कोई यूनिट सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है, यहाँ पे आपकी यूनिट है ऑलरेडी, ठीक है। डिस्क्रीट में चलते हैं। चलो डिस्क्रीट में, नॉट कंसर्न विद फ्रीक्वेंसी, जस्ट कंसर्न विद एक्स वैल्यूज, करेक्ट। सिर्फ एक्स वैल्यू के साथ कंसर्न है। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी के साथ कंसर्न नहीं होगा। एक्स की ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन है, तो एक्स की ऑब्जर्वेशन में स्मॉलर फिर हायर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज रेंज, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ना करा हो तो कर दो, जाके तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, ठीक है। सनम हो मेरे सनम। चलो आगे चलते हैं। ये डिस्क्रीट का एक एग्जाम्पल है। ये पे हमने फिर से ले रखा 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी ले रखी है 18623, ओके। रेंज क्या होता है? हायर एक्स वैल्यू माइनस लोअर एक्स वैल्यू, करेक्ट। R इक्वल टू रेंज वेयर हायर एक्स वैल्यू इज 50 एंड लोअर एक्स वैल्यू इज 10। 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, यहाँ पे भी रेंज 40 है। अब चलो कंटिन्यूस में देखते हैं। कंटिन्यूस ऑल्सो इज नॉट कंसर्न विथ फ्रीक्वेंसी, इट इज ओनली कंसर्न विथ एक्स वैल्यू, एक्स ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। हेयर ऑल्सो रेंज इज नॉट कंसिडर्ड विथ फ्रीक्वेंसी, रेंज कंसिडर्ड नहीं होता फ्रीक्वेंसी के साथ। R इक्वल टू हायर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। मतलब कि कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, तुम्हारे
क्लास इंटरवल होते हैं। तो लोएस्ट लिमिट ऑफ लोअर क्लास मतलब कि 0 से 10 वाली क्लास है अगर तुम्हारी, सबसे ऊपर जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट, और जो सबसे हाईएस्ट क्लास है उसकी हायर लिमिट, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे CI, जैसे कि ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट। सो हायर क्लास इंटरवल इज 50 to 60 एंड लोअर क्लास इंटरवल इज 0 से 10, ठीक है। और तो हायर क्लास की हायर लिमिट मतलब कि 60, लोअर क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 0, तो 60 माइनस 0 इक्वल टू 60। तो रेंज ऑफ दिस कंटिन्यूस सीरीज इज 60, राइट। सो ये है। अब ये सब कुछ एब्सोल्यूट ही चल रहा है ना, हम डायरेक्टली बस यूनिट फ्री नहीं बना रहे फिगर्स को, हमारी कंपैरिजन नहीं कर रहे। जब भी हम एब्सोल्यूट करते हैं, मैंने बताया था तुम्हें कि हम लिमिट लगा देते हैं एक तरीके से, क्या कंपैरिजन पे हम सबसे सारी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। किलोमीटर किलोमीटर के साथ कंपेयर होगा, लीटर लीटर के साथ कंपेयर होगा, है ना। तो एक लिमिट लग जाती है। जब हम इन्हें यूनिट फ्री कर देते हैं तो एक फिगर आती है, उसको हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ होने वाली हमारी आज की क्लास ख़त्म। सो जैसे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, मिड वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मिड वैल्यू लेते हैं ना हम चीज़ों पे, तो हम मिड वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। सो R इक्वल टू 55 माइनस 5, 55 क्या है, मिड वैल्यू है किसकी, 50 to 60 क्लास की, है ना। 50 प्लस 60/2 इक्वल टू 55, तो 55 ये उसकी है। और 0 से 10 वाली क्लास की मिड वैल्यू क्या है, 0 से 10, 10/2 5, तो 55 माइनस 5 इक्वल टू 50। ये ज़्यादा मतलब कि करेक्ट बैठता है, ज़्यादा सही मेजर इसे कह सकते हैं हम मिड वैल्यू के साथ, ठीक है। सो R इक्वल टू L माइनस 1, ये क्या एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, यहाँ पे हम यूनिट फ्री नहीं कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, अब कोफिशिएंट वर्ड आ गया है, ठीक है। ध्यान रखना जहाँ पे भी हम किसी भी मेजर के आगे अगर कोफिशिएंट लगा देते हैं ना, तो वो रिलेटिव मेजर बन जाता है और वो यूनिट फ्री फिगर देता है, करेक्ट। तो इसे याद रखना हमेशा। हम आगे भी करेंगे ना, आगे भी कि जब तुम क्लासेस देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कोफिशिएंट क्यों डिफरेंट है नॉर्मल कैलकुलेशन से। द कोफिशिएंट वर्ड इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ ए प्योर फ्री ऑफ यूनिट नंबर। कोफिशिएंट वर्ड हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसे प्योर यूनिट फ्री बना रहे हैं नंबर्स को, है ना। कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट का रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस नहीं लार्ज लिमिट, लार्ज नंबर माइनस स्मॉलर अपॉन में लार्ज प्लस स्मॉलर। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर सिमिलर यहाँ पे kg होता, है ना, या कोई तुम्हारी लेट से k होता, k तुम्हारी कोई यूनिट है, k तुम्हारी कोई यूनिट है, तो आती तो दोनों के साथ ही, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तुम्हारी ये कट जाती है, क्या होता है यहाँ कट जाती है चीज़। तो ऐसे करके यूनिट फ्री बना रहे हैं, समझ रहे हो। सो आगे चलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज तुम्हें पता चल गया है कि लार्ज माइनस स्मॉल नंबर और लार्ज प्लस स्मॉल नंबर। तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है तो तुम्हारा फिगर क्या आएगा, 0 से 1 की रेंज में आएगा, ठीक है। हाउ इट गिव्स नंबर फ्री ऑफ यूनिट, सपोज न्यूमरेटर इज इन kg, ठीक है, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इन kg, सो kg/kg इक्वल टू 1, दैट्स वाई इट गिव्स नंबर फ्री ऑफ यूनिट, करेक्ट। तो कैसे ये दे रहा है कि नंबर को फ्री ऑफ यूनिट, तुम्हारे न्यूमरेटर में भी kg है, तुम्हारे डिनोमिनेटर में kg है, kg से kg कट गया डिवाइड होने पे और वो 1 आया। तो ऐसे करके यूनिट फ्री बना रहे हैं फिगर्स को। और इसी के साथ हो चुकी है तुम्हारी क्लास ख़त्म। जिसने भी लास्ट क्लास ना देखी हो तो ज़रूर देखो और प्लेलिस्ट पे ट्यून रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके चलो आते हैं। सो यस, हो चुकी है आपकी क्लास एकदम ख़त्म। ये थी क्लास 7-18, ठीक है। क्लास याद नहीं रहती लेकिन हाँ, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है रेंज का। सो इसी के साथ आप हो चुके हैं एक और लेवल अप। धीरे धीरे करके हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा डिस्पर्जन 2 दिनों में 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज रहता है और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, ठीक है। तो बने रहो, करते रहो। और किसी ने भी लास्ट क्लास ना देखी हो तो आई बटन भी क्लिक करो, अभी जाके देखो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बीच में डिफरेंस बता रखा है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं
मेजर और डिस्पर्जन की रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर देखने को मिलते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना। तो ज़रूर जाके देखो वो क्लास, और अगर किसी ने डिस्पर्जन की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखो कि वाई वी नीड डिस्पर्जन, व्हाट इज़ डिस्पर्जन एंड हाउ इट अफेक्ट आवर डाटा डिस्पर्जन, है ना। सो ज़रूर देखो जाके, और सब लोग खुश रहो, हेल्दी रहो। जिसने भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ना करा हो तो अभी जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और खूब सारा प्यार दीजिए, हमें आपको बहुत सारा प्यार चाहिए। सो चलो चलते हैं, आज की क्लास ख़त्म। छोटी क्लास, अच्छी क्लास, ठीक है। और ट्यून रहना प्लेलिस्ट पे अगर प्लेलिस्ट देखनी है आपको तो आई बटन भी क्लिक करो, प्लेलिस्ट जाके अभी देखो, अभी चेकआउट करो, बहुत सारा करा रखा है, आप करना स्टार्ट कीजिए, फटाफट होता चले जाएगा, ठीक है। सो यार चलो चलते हैं, स्टे हेल्दी और स्टे गुड, स्टे स्टडिंग, ये चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट।